रामधनी सुबह सुबह खेत की ओर निकल पड़ा था। हाथ में कुल्हाड़ी, कंधे पर गमछा और मन में हजारों चिंता। खेत का पानी कब से सूख चुका था। बैल भी अब कमजोर पड़ चुके थे, भूख से उनकी पसलियां गिनी जा सकती थीं। कितनी बार कहा सरकार से नहर में पानी छोड़ो, लेकिन कौन सुने हमारी। रामधनी की आंखें पसीने से नहीं, बेबसी से भीगी थी। घर लौटते वक्त रास्ते में उसने देखा गौरी, उसकी पत्नी, पानी के लिए लाइन में खड़ी थी। सिर पर मिट्टी का खाली घड़ा था और आंखों में थकावट। कब तक ऐसे जिएंगे हम। गौरी का चेहरा जैसे ये सवाल चिल्ला रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बच्चों की मासूम प्यास। घर में 3 बच्चे थे, मुन्ना, गुड्डी और सबसे छोटा बबलू। बबलू तो बस 2 साल का था। उसकी तोतली जुबान से निकला, माँ, पानी। गौरी ने घड़ा उठाया, जिसमें बस 2 गिलास पानी बचा था। एक गिलास बबलू को दिया, दूसरा मुन्ना और गुड्डी ने मिल बांट कर पी लिया। खुद गौरी प्यासा रह गई। उसकी आंखें बार बार उस सूखे हैंडपंप की ओर जाती, जो अब कई हफ्तों से बस संग ही उगलता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूखा खेत, सूना दिल। रामधनी का खेत जैसे उसका सपना था। वो हर साल उसी से अपने बच्चों के लिए राशन, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करता था। लेकिन इस बार खेत में दरारें थी और दिल में भी। एक दिन जब वो खेत पर बैठा था, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हे धरती माँ, कुछ तो कर। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मैं क्या करूँ। पास ही बैठा एक कौवा भी उड़ गया। शायद वो भी वहाँ की तन्हाई और दर्द को सह नहीं पाया। गौरी एक दिन दोपहर में बबलू को लेकर पानी लेने निकली। धूप इतनी तेज थी कि सड़कों से भाप उठ रही थी। बबलू की सांसें तेज हो गईं। पसीना नहीं, अब तो शरीर सूख रहा था। अचानक गौरी गिर गई, घड़ा टूट गया, बबलू रोने लगा। गांव की एक बुजुर्ग महिला चाची सिया ने दौड़कर उसे उठाया। बेटिया, तू कब तक अकेली लड़ती रहेगी इस आग से। सिया चाची की आंखों में भी पानी था, जो अब गांव से गायब हो चला था। गर्मी के इस नरक में एक दिन गांव का बेटा राजू शहर से वापस आया। पढ़ा लिखा था, लेकिन गांव के दर्द से अनजान नहीं। उसने जब अपनी माँ को सूखे कुएं के पास बैठा रोते देखा, तो उसका दिल कांप गया। राजू ने अपने मोबाइल से गांव के हालात के वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर डाले, प्रशासन को टैग किया। कुछ हफ्तों में एक NGO आई, उन्होंने टैंकर भेजा, 2 सोलर पंप लगाए और एक नया तालाब खोदने की मंजूरी दिलाई। आज भी गर्मी है, सूरज अब भी वही आग उगलता है। लेकिन अब गांव में कुछ बदला है। लोगों की आंखों में डर नहीं, एक भरोसा है। रामधनी अब फिर से अपने खेत में बीज डाल रहा है। गौरी के घड़े में पानी है। बबलू अब हंसता है, पानी आए। राजू गांव में ही रुक गया है, कहता है, अब मैं इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा।